भारत का सबसे प्रखर और प्रबुद्ध व्यक्ति अगर कोई है तो वो साहब कांसीराम साहब हैं। तो साहब कांसीराम भारत के कार्ल मार्क्स हैं। तो कांसीराम साहब को मैं इस रूप में देख रहा हूँ। वो आज के नेल्सन मंडेला हैं, आज के कार्ल मार्क्स हैं, आज के अंबेडकर हैं, आज के ज्योतिराव फूले हैं, आज के साहू जी महाराज हैं। उनमें सब तरह के गुण हैं। कांसीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए। हालांकि मैं मानता हूं कि भारत रत्न से ये बहुत बड़े हैं। साहब कांसीराम अगर जीवित रहते तो आज देश के प्रधानमंत्री होते ना। और आज जो जुबान हम में है ना, आज हमारे अंदर जुबान है, आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, या तुम दुनिया के जो भी लोग बोल रहे हैं वो सब कांसीराम साहब की बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन की बदौलत बोल रहे हैं। ऐसी महत्वाकांक्षा जो हर होड़ से आगे भागना चाहती है। उसी में आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, उसी में अखिलेश यादव जी भी हैं, उसी में ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, है ना। तो ये लोग अगर समझते, अनुप्रिया पटेल भी उसी में है, ये सब बहुजन समाज पार्टी के निकले हुए कल पुर्जे हैं और ये कहीं पे फिट नहीं हो बैठ सकते। आपने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से देख लिया, आपने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से देख लिया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाम से डरती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा तोड़ने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी को की जाती है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि साहब आपका घर का छत खराब है, आपके भाई के पास पैसा नहीं, पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि समाज का पैसा मैं अपने घर में नहीं दे सकता। जो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जे घर फूके आपने चले हमारे साथ, इसको साक्षात कांसीराम साबित ने साबित किया है। गोरिया चांद के अजोरिया बड़ा नीक लागे ताड़ू, तुहार जोड़ के हो नहीं के बड़ा बेजोड़ बाड़ू। तो सर बेजोड़ थे, सर की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। वो एक सूरज की तरह है। साहब कांसीराम जैसा व्यक्ति ना आया ना कोई आएगा। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। आपको पता ही होगा कि 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती है। उन्हीं के बारे में, उन्हीं के विषय में बात करेंगे आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सर से। किस नज़र से देखते हैं मान्यवर कांसीराम साहब का जो सपना था बहुजन हुक्मरान बनना, सर किस नज़र से देखते हैं आप? थैंक यू संजय जी। सबसे पहले तो मान्यवर साहब के जन्मदिन पर हम सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, उनको आशीष प्रदान करते हैं और हमें चाहते हैं कि आने वाले समय में हमेशा साहब कांसीराम का जन्मदिन इसी तरह से मनाया जाए जैसा कि हमेशा मनाते आएगा। जहाँ तक साहब कांसीराम की बात है तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्म के बाद, अम्बेडकर साहब के बाद भारत का सबसे प्रखर और प्रबुद्ध व्यक्ति अगर कोई है तो वो साहब कांसीराम साहब हैं। एक और शब्द है एंटोनियो ग्राम्सी का एक शब्द है, उन्होंने प्रिजनर्स नोटबुक में ये लिखा था कि अदयी समाज के अंदर की जो समस्या जो समझता है, या उन्होंने नाजी के बाद के संदर्भ में बोला, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। तो साहब कांसीराम मेरे नज़रों में एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हैं। और दूसरा, यदि आप ये देखेंगे, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो परिस्थितियां हैं जिसको समझने का श्रेय, जिसको साइंटिफिक हिस्ट्री के बारे में या साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में कार्ल मार्क्स कहा जाता है, तो साहब कांसीराम भारत के कार्ल मार्क्स हैं। या यूँ कहें कि फ्रांसीसी क्रांति को तहस नहस करने वाला, फ्रांसीसी क्रांति के तहत फ्रांसीसी जो देश है, फ्रांस देश है, उसके अंदर जो क्रांति का अलग जगाया, उसमें रॉब्सबियर हैं, मोंटेस्क्यू हैं। तो साहब मोंटेस्क्यू हैं, रॉब्सबियर हैं। तो कांसीराम साहब का फलक बहुत बड़ा है। वो उनको एक बाउंड्री में बांधना, जैसे आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, नेल्सन मंडेला को, मार्टिन लूथर किंग को आप एक बाउंड्री में नहीं बांध सकते, उसे कांसीराम साहब को एक बाउंड्री में आप नहीं बांध सकते। जो लोग कांसीराम साहब को एक बाउंड्री में बांधने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो साहब कांसीराम से इनजस्टिस कर रहे हैं। वो समझ नहीं सकते कि कांसीराम साहब ने कितने लोगों को वो अलग जगाया। तो कांसीराम साहब को मैं इस रूप में देख रहा हूँ। वो आज के नेल्सन मंडेला हैं,
आज के कार्ल मार्क्स हैं, आज के अंबेडकर हैं, आज के ज्योतिराव फुले हैं, आज के साहू जी महाराज हैं, उनमें सब तरह के गुण हैं। उनमें ऐसा नहीं, उनकी शांति जो है, आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से मार्टिन लूथर किंग या नेल्सन मंडेला के अंदर जो ताकत थी, या फिदेल कास्ट्रो की तरह एक समाज में लड़ने का तरीका था, वो फिदेल कास्ट्रो। हो चो मिन वियतनाम का जो व्यक्ति था, हो चो मिन कैसे वियतनाम में क्रांति लाया, तो साहब कांसीराम में हो चो मिन की तरह समझदारी है। मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि साहब कांसीराम इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक बौद्धिक इंटेलेक्चुअल हैं। साहब कांसीराम ऑर्गेनाइजर हैं। साहब कांसीराम एक पार्टी के संस्थापक हैं। साहब कांसीराम जो DS4 है उसके संस्थापक हैं। ऐसे रणनीतिकार हैं। और आप देखिए, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद मतलब बहुत से हमारे समाज में इंटेलेक्चुअल पैदा हुए, हमारे जो बहुजन समाज के बाहर भी बहुत इंटेलेक्चुअल पैदा हुए। उसको उनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांसीराम साहब का पैरेलल बातें कर सकता है। बहुत से लोग मुख्यमंत्री हुए, बहुत से लोग प्राइम मिनिस्टर हुए, पर कांसीराम साहब के बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आपने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करता हूं कि कांसीराम साहब को भारत रत्न दिया जाए। हालांकि मैं मानता हूं कि भारत रत्न से ये बहुत बड़े हैं। भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड ये भारत रत्न है, लेकिन भारत रत्न से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। उनको एक खांचे में नहीं बांधा जा सकता। तो कुल मिलाकर के कांसीराम साहब आज हर लोगों के, हर बहुजन समाज के हीरो हैं। और वो व्यक्ति जिस तरह से अलग जगह है, दुनिया में कोई कर नहीं सकता। आपने देखा कि जब कांसीराम साहब ने चार बार, जो कौमें इतिहास नहीं बना सकते ऐसा कहा जाता है, तो साहब कांसीराम ने वो इतिहास को तोड़ा। ऐसा कहा जाता, प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक, आधुनिक काल तक ये कहा जाता था, अरे भाई जो SC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, खासकर SC के लोग, वो तो सरकार बनाना ही जानते नहीं, वो तो राज्य चलाना जानते ही नहीं। लेकिन साहब ने चार बार 3 बार मुख्यमंत्री पद का बहन मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में सरकार आई। और साहब कांसीराम अगर जीवित रहते तो आज देश के प्रधानमंत्री होते। न केवल इतना, आपने देखिए कश्मीर में पैंथर्स पार्टी के साथ मिलकर कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी ने कुछ खाता खोले थे, वहाँ पे 4 सीट लगभग था। मध्य प्रदेश में कभी एक जमाने में अर्जुन सिंह को हराने जैसा काम किया था, अरविंद नेताम जैसे लोगों ने साहब कांसीराम को साथ दिया। मध्य प्रदेश के बड़ा वर्ग आज साहब के साथ है। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, बिहार में बहुजन समाज पार्टी कई बार विधायक चुने गए, आंध्र प्रदेश में विधायक चुने गए हैं। यहाँ तक कि अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था, जो कर्नाटक के, वहाँ पे भी बहुजन समाज पार्टी की। तो साहब कांसीराम ने न केवल क्षेत्रीय दल से उठ करके एक राष्ट्रीय पार्टी बनाई। और आज जो जुबान हम में है ना, आज हमारे अंदर जुबान है, आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, या तुम दुनिया के जो भी लोग बोल रहे हैं, वो सब कांसीराम साहब की बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन की बदौलत बोल रहे हैं। ये साहब कांसीराम ही थे जिन्होंने बाम सेव जैसे कॉन्सेप्ट को इजाद किया। मानवर कांसीराम साहब के बदौलत बसपा 4 बार जो है राज्य में सरकार लाई, लेकिन मानवर कांसीराम साहब की उस तरह से जयंती नहीं मनाती। देखिए, मैं बार बार बोलूँ कि हमारा समाज अभी उतना परिपक्व समाज नहीं है। हमारा समाज बहुत भोला भाला समाज है। उसको जयंती मनाने का तरीका भी नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि आपको हम कैसे सम्मान दें, उसको ये भी नहीं पता कि अपने लोगों का कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है। तो जितना भी वो जानते हैं, अब साहब कांसीराम की जयंती हो सकता है राज्य सरकार ना मनाए, बाबा साहब अम्बेडकर की भी जयंती कभी सरकार ने नहीं मनाई, लेकिन आम जनता मुंबई की खोली में जाकर देखिए, वहाँ जयंती मनाई जाए। उत्तर प्रदेश की झोपड़ियों में देखिए, जो लोग कहते हैं बसपा का विरोध करते हैं, जिनकी बनाई पार्टी है मानवर कांसीराम साहब की बनाई पार्टी, बसपा का विरोध करते हैं, और वही मानवर कांसीराम साहब का सपने को साकार करना चाहते हैं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद। किस तरह से देखते हैं सर? और देखिए, साहब कांसीराम बनना बहुत कठिन है। एक तरफ तो जो है उनके बनाई हुई पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं का नाम लेकर जो है
तो ये तो देखिए, ये तो दिक्कत है ही है। मैं पहले भी कहा, इसीलिए साहब कांसीराम ने पहले बाम सेब बनाया ना, अपने अधिकारियों को जोड़ने की कोशिश की, राजनीति को जोड़ने की कोशिश की, और वो इस मामले में बहुत सफल भी रहे। अब चूंकि हमारा समाज एक वंचित तबका है, सबको महत्वाकांक्षा ने घेर लिया है, एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो हर होड़ से आगे भागना चाहती है। उसी में आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, उसी में अखिलेश यादव जी भी हैं, उसी में ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, है ना। तो ये लोग अगर समझते, अनुप्रिया पटेल भी उसी में है, ये सब बहुजन समाज पार्टी के निकले हुए कल पुर्जे हैं, और ये कहीं पे फिट नहीं हो बैठ सकते। आपने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से देख लिया, आपने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से देख लिया, आपने अभी आजाद समाज पार्टी के लोगों को ही देख लिया। सभी लोग तड़प रहे हैं कि बीएसपी को रिप्लेस कर दें, लेकिन बीएसपी को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीएसपी के पास एक मजबूत आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। आप देखिए, बहुत जगहों पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार पूरे वर्ल्ड में समाप्त हो गई, पर क्या विचारधारा के लेवल पे आपने समाप्त कर दिया? हो सकता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम ना आ पा रहे हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो साहब कांसीराम ने विचारधारा दिया, उस विचारधारा फल फूल रही है, उसको कोई समाप्त नहीं कर पा रहा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाम सेब से डरती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा तोड़ने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी को की जाती है। उनको पता है कि वंचित तबका है, अब भी एक एमपी ले लो आप टूट जाओगे, यदि आपको कह दिया 2 एमपी ले लो आप टूट जाओगे, क्योंकि हम वंचित तबका है। नई नई हम अमीर बन रहे हैं, नए नए हमारे पास गाड़ियां आ रही हैं, उस लालच में हम कांसीराम साहब का त्याग भूल जा रहे हैं। बल्कि जो इलीट तबका है, जो बहुजन समाज का इलीट तबका है, वो कांसीराम साहब का त्याग जरूर भूल रहा है, लेकिन जो गरीब तबका है वो कांसीराम की बनने की दौड़ में है। हर लोग, मैं ये कहता हूँ कि ये कांसीराम करण हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी या बाम सेब के माध्यम से कांसीराम करण हो रहा है। जो त्याग और बलिदान साहब कांसीराम ने दिया, पूरी दुनिया के इतिहास में आपको रेयरेस्ट मिला। उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ, साहब कांसीराम के भाइयों के पास जाइए, आज भी उनके पास बहुत अच्छे मकान नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं। साहब कांसीराम 4 बार 3 बार उनके जीवित रहते सत्ता प्राप्त किया, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि साहब आपका घर का छत खराब है, आपके भाई के पास पैसा नहीं, पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि समाज का पैसा मैं अपने घर में नहीं दे सकता। इस देश का कौन ऐसी पार्टी है, यहाँ तक कि बहुजन समाज के ही बहुत से लोग, कौन ऐसे लोग हैं जो साहब कांसीराम की तरह त्याग कर सकते हैं? कौन ऐसा जो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जे घर फूके आपने चले हमारे साथ, इसको साक्षात कांसीराम साबित ने साबित किया है। जो त्याग की बात हमेशा कही जाती है, उसको कांसीराम साहब ने सत्य करके दिखाया। उस यूटोपियन को, ये माना जाता है कि यूटोपियन व्यूज, इस यूटोपियन को ये साबित करके दिखाया कि किस प्रकार से साहब कांसीराम त्याग के बल पे इस देश में सरकार बदल सकती है। तो कांसीराम साहब का कोई पैरेलल नहीं है। एक हिंदी में, भोजपुरी में गाना है कि ये कहा जाता है भोजपुरी में कि गोरिया चांद के अजोरिया बड़ा नीक लागे ताड़ू, तुहार जोड़ के हो नहीं के बड़ा बेजोड़ बाड़ू। तो सर बेजोड़ थे, सर की तुलना किसी से की नहीं जा सकती, वो एक सूरज की तरह है। साहब कांसीराम जैसा व्यक्ति ना आया ना कोई आएगा, ये सत्य है। यहाँ तो सर अब कहा जाता है कि बहुजन समाज के बहुजन नायक दूसरे कांसीराम जो है वामन मिश्रा। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, साहब कांसीराम जैसा व्यक्ति इस धरती पे न हुआ है न होगा, ये किसी जन्म में किसी भी समय पे संभव नहीं है। और आप मंच पे जाकर भाषण दे दें, मेरे जैसा प्रोफेसर 2 भाषण दे देता है, और फिर मैं अपने आप को साहब कांसीराम के रूप में तुलना करूं, बाबा साहब की तुलना करूं, साहू जी महाराज की तुलना करूं, बहन मायावती का तुलना करूं, ये संभव ही नहीं है। ये सब इकलौते हैं, एक सूरज एक चांद, है ना, एक सूरज एक चांद की तरह है ये लोग। इकलौता हो सकता है, दूसरे हो सकते हैं आ जाएं, लेकिन इस तरह का त्याग करने वाला नहीं। अगर आ जाते साहब तो क्या हमारी सरकार नहीं बन पाती? हम में सब में कमी है ना।
कहाँ हमारे फिलहाल आरोप लगता है बसपा पे कि बहुजन आइडियोलॉजी से हट गई है। मानवर कांसीराम साहब का जो कॉन्सेप्ट था उससे जी नहीं, मैंने फिर कहा कि बहुजन समाज पार्टी वंचित तबका है, हमारा समाज पैसे में बह जाता है। साहब कांसीराम कहते थे कि ललुआ समाज है, मतलब लालची समाज है, और पैसे में बिकने वाला समाज है, दारू में बिकने वाला समाज है, वो रणनीति से काम नहीं करता। तो हमारा समाज तो रणनीति से काम ही नहीं करता, दारू में बिक जाते हैं। अब कांसीराम साहब की एक एक बात मैं बता रहा हूँ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कांसीराम, आप उनकी बद्रीनारायण तिवारी सर की किताब पढ़िए कांसीराम, जो कई किताबें साहब जो बहुजन समाज पार्टी में जो बहुजन संगठन की किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों को पढ़िए जो साहब कांसीराम ने जो भाषण से हरी भूमि में दिया है, आप पढ़िए तो उनकी इडियोलॉजी तो समझिए, तो आप पे आश्चर्य होगा कि साहब कांसीराम जैसी सोच तो रही। मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में चेयर बनानी जानी चाहिए। मैं मोदी सरकार से डिमांड करता हूं कि भारत के हर कॉलेज में, हर डिपार्टमेंट में जिस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयर है, वैसे साहब कांसीराम की चेयर स्थापित होनी चाहिए। इधर सर ने लगातार जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती की पार्टी या बसपा प्रमुख ही भारत रत्न की मांग कर रहे हैं मानवर कांसीराम साहब को लेकर, उसी तरह इधर जो है प्रोफेसर साहब ने भी मांग की है। उन्होंने हालांकि कहा कि भारत रत्न उनके लिए नाम भर का है लेकिन मिलना चाहिए, और इन्होंने ये भी कहा कि मानवर कांसीराम साहब कार्ल मार्क्स की तरह थे, वो बेजोड़ है, उनके तरह कोई आ नहीं सकता, ना है ना कभी होगा।